तो दोस्तों आज हम लोग एक नए पोयम जिसका नाम है पेपर बोट्स। तो आज हम लोग बचपन में जो हम लोग नाव बरसात के दिनों में नाव बना के हम लोग पानी की धाराओं में बहाते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक बच्चा का पोयम है जिसमें जो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा ये पोयम है। उस पोयम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पोयम बहुत ही मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग पोयम के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये पोयम लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और आप लोग जान रहे होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसको भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये नोबेल प्राइज़ उसको सन 1913 ईस्वी में मिला था, मीन्स 1913 को उसको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो इंडिया के पहले इंसान थे जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और उसका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में, और उनका डेथ 1941 ईस्वी में हुआ था। और हम लोग अब लेट ना करते हुए थोड़ा सा आ जाते हैं पेपर बोट में। तो ये पेपर बोट को जो स्टोरी है, ये हम लोग का ये जो पोयम है, इस पोयम को हम लोग पढ़ने से पहले एक बार इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, मीन्स हर दिन मैं क्या करता था, अपने पेपर बोट को मैं तैराता था। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई धाराओं में हर दिन मैं अपने पेपर बोट को बहाता था। और उसमें इन बिग ब्लैक लेटर, और एक बड़े बड़े काले अक्षरों में आई राइट माई नेम ऑन देम, और बड़े बड़े काले अक्षरों में मैं उनमें अपना नाम लिखता था। किसमें? पेपर बोट में। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और मैं जहाँ पे मेरा गांव था, मैं अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता था। आई होप दैट, और इस उम्मीद से लिखता था कि समवन इन, कि कोई तो ऐसा होगा, सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम, कि कोई तो ऐसा होगा जो इस नाव का पेपर बोट को पाएगा, और एंड नो हु आई एम, और जानेगा कि मैं कौन हूँ। फिर से एक बार देखिएगा कि डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, मैं हर दिन अपना पेपर बोट को बहाता था बहती हुई धाराओं में, और बड़े बड़े काले अक्षरों से उसमें अपना नाम और अपना गांव का नाम लिखता था। इस उम्मीद से लिखता था कि शायद कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो इस मेरे पेपर बोट को पाएगा और उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अगला देखिएगा, आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ सूली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन, और हम अपने पेपर बोट में अपना गार्डन से स्वीली फ्लावर को क्या करते थे? लोड कर देते थे। एंड होप दैट, और उम्मीद करते थे कि दी ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली, और ये जो हमारा पेपर बोट है, ये स्वीली फ्लावर बहुत ही अच्छा इसको लेते जाएगा। एंड लैंड इन द नाइट, और रात में जाते जाते कहीं पे लैंड करेगा। आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इनटू द स्काई, हम अपने पेपर बोट को लॉन्च करते थे और स्काई की तरफ देखते थे। एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट्स बल्किंग सेल्स, और हम यहाँ पे देखते थे कि मेरा लिटिल जो पेपर बोट है वो कैसे बह रहा है। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता कि वाट प्लेमेट ऑफ माइंड इन द स्काई, कि मेरे दोस्त लोग क्या सोच रहे होंगे। सेंड देम डाउन टू द एयर रेस्ट माई बोट पेपर बोट, और अपने पेपर बोट से मैं रेस करता था कि मेरा पेपर बोट कैसे आगे जाएगा। When नाइट कम्स, जब रात होती है, आई बरी माई फेस, मैं अपना फेस को कवर कर लेता हूँ। ऑन अंडर द मिडनाइट स्टेयर्स, मीन्स रात के सितारों में मैं अपने पेपर बोट को कवर कर लेता हूँ, अपने फेस को कवर कर लेता हूँ। द फेरीज और स्लीप, और बहुत सारी जो फेरीज है सोने के बाद, सेलिंग इन देम, और वहाँ पे मेरे नाव को बहा रही होती है। एट द लेडी इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और बस वो हम अपना बास्केट ड्रीम्स के साथ अपने को देखने का प्रयास करते हैं। फिर से एक बार पोएम को समझिएगा कि हर दिन मैं अपने पेपर बोट को बहाता हूँ और उसमें अपना नाम बहती धाराओं में अपने नाव को बहाता हूँ, और उस पर अपना नाम और गांव का नाम इस उम्मीद से लिखता हूँ कि शायद ऐसा कोई दिन होगा जब कोई स्ट्रेंज इसको पाएगा और उसको पता चलेगा कि इस पेपर बोट किसका है। उस पेपर बोट को जब मैं बहाता हूँ तो उस पर अपना मैं सूली फ्लावर दे के बहाता हूँ, और ये स्वीली फ्लावर मेरा जब पेपर बोट यहाँ से बहता है तो उसको रेसिंग टाइप से मैं देखता हूँ कि मेरा पेपर बोट आगे जाएगा। और मैं जब रात होती है तो मैं सोता हूँ तो मेरे सपनों में फेरी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम था पेपर बोट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।